अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह का शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई, लास्ट टाइम हम लोग जो देख रहे थे वो लेक्चर नंबर 3 देख रहे थे और लेक्चर नंबर 3 बस एंड हो रहा था, ठीक है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, वहां से कंटिन्यू करते हैं पहले, ताकि वो लेक्चर हमारा एंड हो जाए ना। उसके बाद फिर हम ना एकदम अच्छा वाला थोड़ा रिकैप करेंगे। पूरा जो भी हमने अभी तक लेक्चर 1 2 3 है ना, उसका टोटल रिकैप कर लेंगे हम इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन वो थोड़ी सी वीडियो रह गई थी ना, तो उसको कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, आप लोग का कोई सवाल तो नहीं? आप लोग के जहन में कोई आ रहा था? कोई आप लोगों ने अगर घर पे किसी ने खोला हो, देखा हो, कोई ऐसी चीज, कोई चीज जहन में आप लोग को कंफ्यूज कर रही हो? एक्सक्यूज मी मैम, हम्म। मैंने आज ही ज्वाइन किया है, तो ये जो प्रीवियस 2 लेक्चर्स हैं वो हम्म। रीकैप में कवर हो जाएंगे? जी जी, असल में लेक्चर्स बहुत ज्यादा लंबे नहीं है, तकरीबन 35 मिनट्स का एक लेक्चर ना। तो अब लेक्चर नंबर 4 हम आज से स्टार्ट करेंगे, तो आपको थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट पुट इन करनी पड़ेगी। सही है। और इतना मुश्किल नहीं होगा। आज जो रिकैप होगा ना, उसको आप गौर से सुन लीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा फिर आप लेक्चर्स कोशिश करिएगा जल्द से जल्द पुरानी भी कवर हो जाए, ठीक है। ठीक, तो हम ना बेसिकली इसम की स्टडी कर रहे हैं। अभी हाँ, इसमें हमने स्टार्ट कर लिया था। तो मैं आपको ना यूट्यूब लेक्चर नंबर 1 का लिंक भेज दूंगी, फिर 2 और 3 भी आपको देरी से मिल जाएगा, तो आप उसमें फिर जो है ठीक डिटेल है, देख लीजिएगा। सही। जी जज़ाकल्लाह। ठीक है ना, जरूर उसको वॉच जरूर करिएगा पूरी वीडियोस को ना, ताकि कुछ मिस ना हो। ठीक है, हाँ मैं अभी प्ले करता हूँ, मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं प्ले करता हूँ। जैद और हामिद। जैद हामिद से ज्यादा सजदा करता है। जैद हामिद से ज्यादा सजदा करता है। तो जो ज्यादा सजदा करता है ना दूसरे से, उसे अरबी में कहते हैं असजद। उसे अरबी में क्या कहते हैं? असजद। सब में देखें, थोड़ा सा मैंने ना पीछे से स्टार्ट लिया, ताकि वो हम रिकॉल कर सके सारी चीज ना। एकदम मैं वहां से स्टार्ट करती ना जहाँ से एंड किया था, तो समझ नहीं आ रहा होता, ठीक है। तो मैंने 3 4 मिनट पीछे से किया है, ठीक है। चलिए, और प्लीज सब लोग ना म्यूट कर लें, वरना वो बैकग्राउंड नॉइज आ रही है यहाँ पे। सजदा नजर आ रहा है ना। लेकिन हमारे ना साजिद में सजदा होता है, ना सजाद में, ना असजद में। अरबी में आपको हर जगह सजदा नजर आएगा। ओके जी। अच्छा, अब जिसको सजदा किया जाएगा, ठीक है ना, हम मुसलमान हैं, हमने किसे सजदा करना है? अल्लाह को। तो जिसको सजदा किया जाता है ना, अरबी में उसे कहेंगे ये मसजूद है। ये मसजूद है। तो ये सारी भी सिफात हैं। हमारे यहां ये नाम है असल में, ठीक है ना। तो सिफात में आपने इन्हें भी शामिल करना है, ऐसी चीजों को। मसलन सिफात को जरा बस थोड़ा सा एक मरतबा फिर रिवाइज कर ले। सिफत एक सिंपल कॉन्सेप्ट है अरबी के अलावा। सिफत किसे कहते हैं उर्दू में या अंग्रेजी में? कि ये किसी नाउन को क्वालिफाई करता है। सही है। तो आपने कहा अच्छा जी, नेक, बुरा, बस आपकी सिफात इतनी ही है। एक चीज ऐड हुई आपके इल्म में कि अरबी में जो कलर्स है ना, ये भी सिफात ही होते हैं। ओके। आपके कैलरी में ये भी ऐड हुआ कि अरबी जुबान में जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज के लिए लफ्ज इस्तेमाल होते हैं ना, वो भी सिफात ही होते हैं। और आपके नॉलेज में ये भी इजाफा हुआ कि एक काम जो कर रहा होता है ना, उसको उस वक्त परफॉर्म करने वाला, उस वक्त परफॉर्म करने वाला, वो भी सिफत कहलाएगा। जो कि मसलन सजदा करना है तो वो साजिद बन गया, जिसे सजदा किया जा रहा है वो मसजूद बन गया, जो बार बार सजदा कर रहा है उसे सजाद,
और जो किसी से ज्यादा कम में कर रहा है, तो ये असजद बिल्कुल अकबर की पैटर्न का ही है, ठीक है ना। तो ये भी यहां से ही मैंने लेके आया हूं ना, तो ये असजद आप यहां भी डाल सकते हैं। यहां बस ये तीन ही रखें, साजिद, सजाद और मसजूद। असजद आपका ये कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में आ जाएगा। अब मुझे बताइए जी, एक काम है इबादत करना, एक काम का नाम है ना इबादत करना। अरबी में इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होगा इबादह। इबादत करने वाला क्या कहलाएगा आपके नजदीक? आबिद। इबादत करने वाला आबिद। अच्छा, जिसकी इबादत की जा रही होगी उसे क्या कहेंगे? माबूद। फॉलो कर रहे हैं ना? ठीक। एक काम है कत्ल करना, ये भी काम है। अच्छा, जो कत्ल करेगा उसे क्या कहेंगे? कातिल। और जो होगा बेचारा मकतूल। फॉलो कर रहे हैं ना? तो ये कातिल, मकतूल, साजिद, मसजूद, आबिद, माबूद, ठीक, ये आपने याद रखने हैं खास तौर पे। क्लियर? तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा इसम में मजीद क्या क्या आ सकता है वो इस वक्त आपके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन ये चीजें तो आपने लाजमी जहन में रखनी है कि इसम को पहचानने के लिए आपने लफ्ज के मीनिंग्स पे गौर करना है। यानी एक होता है अलामत से पहचानना, वो भी इंशाअल्लाह ताला आपके सामने आ जाएगी कि इसम को आप अलामत से कैसे पहचानेंगे। अलामत होती है जिसे फौरन पहचाना जाए। आपके सामने कोई आ रहा है और आपको उसकी दाढ़ी नजर आ गई, ठीक, तो आपने दाढ़ी से फौरन पहचान लिया कि आदमी है, ऐसे ही है ना। और आपने देखा कोई आ रहा है और पूरा ढका हुआ है, तो आपने अलामत देखी और पहचान लिया कि कोई औरत है। एक होती है अलामत जो आपको नजर आ रही होती है, एक होता है उस पर गौर फिक्र करके उसे पहचानना। तो ये जो है, ये गौर फिक्र करने वाली चीजें हैं। लफ्ज के मीनिंग्स आपको मालूम होने चाहिए कि लफ्ज के मीनिंग्स क्या हैं। फिर आप देखेंगे कि ये लफ्ज इन मीनिंग्स में किसी जगह पर फिट हो रहा है। अगर फिट हो रहा है तो इसका मतलब है ये इस्म है। ओके जी। जी अबरार साहब, मैं आपको एक लफ्ज देता हूं, आपने मुझे बताना है कि ये इस्म है या नहीं है, और अगर इस्म है तो इसमें किस कैटेगरी में जा रहा है। ओके जी, माशाल्लाह। आपको मैं लफ्ज दे रहा हूं मदरसा। ये इस्म है और ये जगह है। माशाल्लाह, मदरसा इस्म है और ये नाम में है, जगह के नाम में शामिल है। एक जगह है, उसको आप मदरसा कहते हैं। एक्सीलेंट, ठीक जी। हसन तैयार है जी? हसन, आपके सामने एक लफ्ज लिख रहा हूं, आपने मुझे बताना है कि इसम, इसी में लिखूंगा क्यों, पढ़ा इसम रहा हूं तो मैं फेल का कैसे पूछ सकता हूं। आपने बस ये बताना है ये इसम जो है, इनमें से तीन जो मेन कैटेगरीज ने पढ़ी, उनमें से किस जगह पे फॉल कर रहा है। ओके जी। जी, नहनु, ये कौन सी कैटेगरी है? मैंने बताया ये वो कैटेगरी जिसमें आपने मीनिंग्स पर गौर करना है। मीनिंग्स पे गौर करना है। मीनिंग्स पे आप कब गौर करेंगे? जब आपको मीनिंग्स आते होंगे तभी गौर करेंगे ना। अगर मीनिंग्स नहीं आते तो गौर करेंगे? लेकिन माशाल्लाह आप ज़हीन लोग हैं, आप फिर भी करेंगे। और हसन कर रहा है, ठीक है ना। हसन, नाहनु के मीनिंग्स पता है? नहीं पता ना, लेकिन गौर कर रहा है हसन के ये इसम है कि नहीं है। मैंने कहा है कि ये जो कैटेगरीज मैंने आपको बताई हैं, ये वो हैं जिनके मीनिंग्स पे गौर करके आपने रिजल्ट निकालने हैं। अगर मीनिंग नहीं आते तो पूछे हाँ, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है हम। तो ये इस्म की किस कैटेगरी में आ रहा है? ज़मायर में। माशाल्लाह, ज़मायर में आ रहा है। इस्म ही है, ज़मायर है। जी अब्दुल्ला, रेडी? पक्की बात? शाबाश। मुझे आप बताओ, कुरान मजीद पढ़ते हुए आपके सामने लफ्ज आ गया जी, ज़ालिका। एक इस्म है, मैंने अभी आपको बता दिया। मुझे सिर्फ ये जवाब चाहिए कि इस्म की ये किस कैटेगरी में आ रहा है।
ये नाम में आ रहा है या ज़मायर में आ रहा है या सिफात में आ रहा है? ज़मायर में आ रहा है। ज़ालिका के माना है वो, दैट, और दैट जो है ये इशारा होता है। तो ये ज़मायर जो है ना 3 तरह के होते हैं, मैंने बताया। पर्सनल प्रोनाउंस भी होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी होते हैं, और रिलेटिव प्रोनाउंस भी होते हैं। ठीक हो गया, शाबाश, वेरी गुड। अब्दुल रहमान, आपने मुझे बताना है कि तवील एक इसम है, इसम की किस कैटेगरी में आ रहा है ये? शाबाश, तवील चीज है। तवील के क्या माना होते हैं? 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 तवील के माना हाथ? क्या कह रहे हैं? खास? तवील यार मैंने पहली शायद रखी है, मीनिंग्स नहीं पता पूछ ले। जिसके मीनिंग्स पता है वो गौर करें, जिसके नहीं पता पूछे। हाँ, इसके मीनिंग्स है लंबा। किस में आ रहा है? सिफात में, पक्की बात है, शाबाश, ठीक है, सिफत में आ रहा है, क्योंकि लंबा जो है ये क्वालिटी है, सही, एडजेक्टिव में आ रहा है। जी, आपका नाम क्या है? आसिफ जी। सीन वाला के स्वाद वाला? स्वाद वाला, अच्छा, माशाल्लाह। मुझे बताइए, मरहूम इस्म की कौन सी कैटेगरी में आ रहा है? हाँ, सिफात में आ रहा है। सिफात में तो थोड़ा सा और शाबाश खोलें। एक तो सिंपल सिफात हैं, एक कलर्स वाली सिफात हैं, एक कंपैरिजन वाली सिफात हैं, ठीक है, और एक ये वाली सिफात है, ये वाली सिफात है, माशाल्लाह। यानी रहम करना एक काम है, ठीक है। राहिम कहेंगे रहम करने वाले को, और मरहूम कहेंगे जिस पर रहम किया जाएगा। माशाल्लाह, माशाल्लाह। हाँ जी, आसिफ भी हो गए, हसन भी हो गए, साकिब जी। साकिब, आप मुझे बताइए, ये एक लफ्ज है जी, मैंने 2 हरकतें इसमें डाली हैं। आप अगर जबर पढ़ें तो क्या पढ़ेंगे? चले पहले जेर पढ़े, क्या लफ्ज है? मौलिम। और जबर पढ़े? मौलम। मौलिम और मौलम, ठीक है। अच्छा, मौलिम के माना होते हैं टीच करने वाला, ओके, और मौलम के माना है जिसको टीच किया जाता है। फॉलो कर रहे? मौलिम के माना क्या है? टीच करने वाला, और मौलम के माना है जिसको टीच किया जा रहा हो, यानी स्टूडेंट। तो ऐसे लफ्जों में ना बहुत आपने ख्याल करना है, यानी वो लफ्ज जिसके शुरू में मीम हो, पेश वाला मीम हो ना, उसमें जबर जेर की बड़ी अहमियत है। जो लफ्ज मीम पेश से शुरू होता हो ना अरबी में, मीम की पेश के साथ, उसमें जबर जेर की बड़ी अहमियत है, वरना आप फैसलाबाद से लाहौर पहुंच जाएंगे। कैसे? लाहौर में तो आप मुझे मौलिम कहेंगे, आप क्या आमिर साहब हमारे मौलिम हैं, और फैसलाबाद आके आप मुझे मौलम बना देते हैं कि हमारे मौलम आमिर साहब ने हमें पढ़ाया, ठीक है। तो हमारे पंजाबी में मौलम कहते हैं मौलिम को। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर खुसूसी ख्याल रखना है कि मीम पेश से जब भी कोई लफ्ज शुरू हो रहा हो ना, मीम पेश के साथ, तो जिसमें जेर होगी ना वो उस काम को करने वाला होगा, और जिसमें जबर होगी ना उसमें वो काम किया जा रहा होगा, ओके। मसलन एक लफ्ज आपको और देता हूं मैं। एक लफ्ज है जी, ठीक है, इसे जेर के साथ पढ़ेंगे तो क्या बनेगा? मुंतजिर। उसके माना क्या होंगे? इंतजार करने वाला। और अगर इसमें जबर पढ़ देंगे तो क्या बन जाएगा? मुंतजर, ठीक है ना। और आप माशाल्लाह इतनी अच्छी उर्दू बोलते हैं, सही ना। आप कहते हैं जी मैं आपका कब से मुंतजर हूं, ठीक है। आप मुंतजिर हैं जो इंतजार कर रहे हैं, ओके जी। तो ये भी
इसमें ये थोड़ा सा काम रिपीट है ना करा उस काम को देंगे करने वो वाला। और जिस पर वो जी क्या कह रही सिस्टर? मैं कह रही थी ये जो अभी इन्होंने किया है कि जेर के जिसके नीचे जेर हो तो वो वाला जरा रिपीट करा दें, मुझे मुझे थोड़ा सा वो मिस हो गया। ओके ओके, एक सेकंड। माशाल्लाह। हाँ जी, आसिफ भी हो गए, हसन भी हो गए। चले पहले जेर पढ़े, क्या लफ्ज है? मौलिम। और जबर पढ़े मौलम, मौलिम और मौलम, ठीक है। अच्छा, मौलिम के माना होते हैं टीच करने वाला, ओके, और मौलम के माना है जिसको टीच किया जाता है। फॉलो कर रहे? मौलिम के माना क्या है? टीच करने वाला, और मौलम के माना है जिसको टीच किया जा रहा हो, यानी स्टूडेंट। तो ऐसे लफ्जों में ना बहुत आपने ख्याल करना है, यानी वो लफ्ज जिसके शुरू में मीम हो, पेश वाला मीम हो ना, उसमें जबर जेर की बड़ी अहमियत है। जो लफ्ज मीम पेश से शुरू होता हो ना अरबी में, मीम की पेश के साथ, उसमें जबर जेर की बड़ी अहमियत है, वरना आप फैसलाबाद से लाहौर पहुंच जाएंगे। कैसे? लाहौर में तो आप मुझे मौलिम कहेंगे, आप क्या आमिर साहब हमारे मौलिम हैं, और फैसलाबाद आके आप मुझे मौलम बना देते हैं कि हमारे मौलम आमिर साहब ने हमें पढ़ाया, ठीक है। तो हमारे पंजाबी में मौलम कहते हैं मौलिम को। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर खुसूसी ख्याल रखना है कि मीम पेश से जब भी कोई लफ्ज शुरू हो रहा हो ना, मीम पेश के साथ, तो जिसमें जेर होगी ना वो उस काम को करने वाला होगा, और जिसमें जबर होगी ना उसमें वो काम किया जा रहा होगा, ओके। मसलन एक लफ्ज आपको और देता हूं मैं, एक लफ्ज है जी ठीक है, इसे जेर के साथ पढ़ेंगे तो क्या बनेगा? मुंतजिर। उसके माना क्या होंगे? इंतजार करने वाला। और अगर इसमें जबर पढ़ देंगे तो क्या बन जाएगा? मुंतजर, ठीक है ना। और आप माशाल्लाह इतनी अच्छी उर्दू बोलते हैं, सही ना। आप कहते हैं जी मैं आपका कब से मुंतजर हूं, ठीक है। आप मुंतजिर हैं जो इंतजार कर रहे हैं, ओके जी। तो ये भी इसमें ही है, काम है ना उस काम को करने वाला और जिस पर वो काम किया जा रहा है, ओके जी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अच्छा, मुझे कोई पार्टिसिपेंट बताए। एक सिस्टम बच्चा, मैं एक बात बोलूं फिर उसके बाद आप कंटिन्यू करिएगा, ठीक है? अच्छा, मुझे कोई पार्टिसिपेंट बताए कि आप जो हैं वो मुअल्लमा है, ठीक है, या फिर तालिबा है। कोई भी आंसर कर दे। मुअल्लमा, ठीक है, जबर लगा रही हूँ मैं लाम के ऊपर। मुअल्लमा है या तालिबा है, क्या है आप लोग सब? मौलमा। के साथ हो मुअल्लमा। तो मुअल्लिमा स्टूडेंट। अगर जेर देखिए, के साथ मुअल्लिम जो हो है ना, लाम के नीचे जेर लग रहा है, वो तो टीचर है, वो तो सर आमिर सुहेल है, ठीक है। मुअल्लिम वो हमें क्लियर हो गया। अब मुअल्लमा का मुझे बताएं, सिर्फ जबर वाले का बताएं कि तालिबा है या मुअल्लमा है। जी तालिबा है। मौलमा। आप लोग को नहीं मुअल्लमा लगता आप लोग तालिबा। दोनों ही है? दोनों ही है ना? मुअल्लिमा भी तालिबा है है क्यों? तालिबा भी है ना। लाम एग्जैक्टली, के नीचे दोनों है। जेर आ गई तो मुअल्लिमा हाँ हो जाएगा। हाँ, अभी अभी जेर की बात नहीं करें ना, और बस जितनी बात हो रही है उस पर ही अभी रहें, ठीक है। मुअल्लमा में लाम के ऊपर जबर है, यानी कि जिसको इल्म दिया जा रहा हो, ठीक है, जिसको पढ़ाया जा रहा हो। तो आप लोग वो हैं जिसको पढ़ाया जा रहा है। तालिबा कौन है? जो इल्म का तालिब, यानी इल्म हासिल कर रही हो, ठीक है। तो दोनों है ना आप लोग, सही है ना? तो इस तरह से इसको मैंने कहा कि मे भी किसी को कंफ्यूजन हो रही हो तो इस तरह से बता दूं कि जो जिस पर काम हो रहा है ना, कि आपको पढ़ाया जा रहा है, आप पर काम हो रहा है ना, तो आप मुअल्लमा है। अगर आप मेल होती तो आप मुअल्लम होती, ठीक है। फीमेल है तो मैंने गोलता एंड में लगा दिया। अब मुझे बताएं कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, थोड़ा सा टेक्निकल है, और ये ना कि आगे इतना शदीद डिटेल में आएगा ना कि उस वक्त तो मतलब कि भूलना चाहे फिर तो नहीं भूल सकते। ये अभी सर ने ना सिर्फ टच कराया, लेकिन ये टॉपिक बहुत डिटेल में ना, लेकिन बहुत आगे आएगा। तो खैर अभी अब क्योंकि सर पढ़ा चुके हैं, तो आप लोग को किसी को सवाल है तो ये बताइए इससे रिलेटेड।
क्लियर है किसी को या कंफ्यूजन हो रही है, ये जो जबर जेर का चक्कर चल रहा था? ये मुझे कंफ्यूजन हो रही है, मुझे क्लियर नहीं हो रहा। अच्छा सही जिस है, मैं बस हाँ आप बताएं आपको क्या कंफ्यूजन है, बिल्कुल खुल के बताएं। मुझे ये मुअल्लिम जिसके नीचे मतलब जेर वाला हो तो वो पढ़ाने वाला होता है ना, इसी तरह जिस हम्म तरह मुंतजिर इंतजार करने वाला, और मुंतजिर हम्म क्या हो? हाँ मुंतजर। जेर अगर है, अगर मुंतजिर है तो इंतजार यानी काम करने वाले के नीचे जेर आ रही है, और जिस पर काम किया जा रहा है उसके ऊपर जबर आ रही है, यानी मुंतजिर वो है जो इंतजार कर रहा है, और मुंतजर वो है जिसका इंतजार किया जा रहा है। एयरपोर्ट पे आप बाहर खड़ी हुई है ना, आप वेट करिए, मुंतजिर है, आप इंतजार करिए। जो अंदर से आने वाला है जिसका आप इंतजार करिए तो वो मुंतजर है। सही है, सही ठीक है। है। हाँ इसी तो तरह सर ये आमिर सुहेल मुअल्लिम है, लेकिन आप कौन हाँ, है? मुअल्लमा है। आपके ऊपर जबर आ गया कि आप इल्म हासिल कर रही हैं। ठीक ये है, जेर हमारी आ गया तो उर्दू काम करने लैंग्वेज में वाला। इतना ये इस चीज पे गौर नहीं किया जाता ना, मतलब मुअल्लम ही मुअल्लम और मुंतजिर तो हाँ नहीं ये वो है। हमारे ऐसे होते हैं, सही बात है। और तो सर स्पेशली इसलिए कहते हैं, ये अक्सर टीचर्स कहते हैं कि जो पंजाबी लोग होते हैं ना वो लोग बहुत जबर का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज्यादा अक्सर चीजों को ना वो जबर लगा रहे होते हैं। तो वो है हमारे यहाँ, तो है कमजोरियां हो जाती हैं ये उसमें, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट क्लियर, क्योंकि अरबी फिर जाहिर सी बात है, फिर तो हम कभी भी कुरान का तर्जुमा नहीं कर पाएंगे अगर जेर जबर भी हमें सही से नहीं पता ना, तो वो हमें ये गौर से पढ़ना है ना इन चीजों को, ठीक है, वरना ठीक जाहिर है है वो जी, तर्जुमा ही उल्टा हो जाना है। बिल्कुल। अच्छा अब बताइए यहाँ पे ये सिर्फ इस कॉन्सेप्ट का बताइएगा कि ये वाला कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है ना? ठीक है, तो अब और ऐसा करते हैं हम शुरू से ना रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, जहां पे कोई भी बात में आप लोग फंस रहे हो ना तो वो फिर बताइएगा, सही है, क्योंकि मेरे ख्याल से कोई जरूरत नहीं है हम नए लेक्चर पे डायरेक्टली जाएं, पुराने कॉन्सेप्ट को भूलते चले जाएं, तो इसलिए हम स्लो स्पीड पे रहेंगे ताकि हम सुकून से पुराने रिवाइज साथ साथ करें, ठीक है। अच्छा अब मुझे एक बात बताएं कि क्या सारे पार्टिसिपेंट्स क्वेश्चन आंसर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? जैसे किसी का कोई मसला होता है ना, अनम्यूट नहीं कर सकते, कोई ऐसी बात है तो पहले ही पता चले, क्विज के दौरान फिर वो मजा नहीं आता इस तरह ना, जब खामोशी हो जाती है। कोई किसी का कोई मसला तो नहीं है? ठीक है, तो मैं नाम ले लेके सवाल कर लेती हूँ, सही है, ताकि फिर वो जल्दी जल्दी एक चीज रिकैप भी हो जाए और वो सब क्लियर भी हो जाए। चले, अच्छा चले, ये किसका नाम है? ये आईफोन वाला जो है ना, एक तो सिस्टर आलिया है, वो तो उनका तो लिखा हुआ है, ये ऊपर जो आईफोन डे मैमन करके कुछ लिखा है, इनका नाम बता जी दें। ये मैं फरजाना हूँ। ओके सिस्टर, ओके ठीक है। अच्छा आपसे स्टार्ट लेते हैं, सिस्टर फरजाना ये बताएगा कि जो अल्फाबेट्स होते हैं अरबिक, उनके नाम क्या है, मतलब उनको क्या कहा जाता है उन अल्फाबेट्स को? हुरूफ तहज्जी। अच्छा सिस्टर किरण आप बताइए, क्या वो सही कह रही है? जल्दी जल्दी चलाएंगे, ठीक है, वेट नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी, जी स्टेक किरण। हरूफ तहज्जी ठीक कहा है जाता है अरबिक अल्फाबेट्स को? मेरी वैसे फर्स्ट क्लास है ये। अच्छा अच्छा, हाँ ओके, इट्स ऑलराइट सॉरी। हाँ सिस्टर आसिया आप बताइए। सब लोग अनम्यूट पे आ जाए, सब अनम्यूट पे आ जाए। हरूफुल हिजा। हुरूफुल हे के ऊपर ना पेश है, ठीक है, हुरूफुल हिजा कहा जाता है अरबिक अल्फाबेट्स को। अच्छा सिस्टर ओके। मुबश्शरा आप बताएं कि उर्दू वाले अल्फाबेट्स को क्या कहा जाता है? उर्दू वाले को हरूफ तहज्जी कहा जाता है। ठीक है, उर्दू वाले को हुरूफ था। सिस्टर नादरा इंग्लिश वाले को क्या कहा जाता है? सिस्टर नादरा अनम्यूट नहीं कर सकती, सिस्टर सादिया अच्छा कर अल्फाबेट। सकती है? अल्फाबेट्स कहा जाते हैं, ठीक है। अच्छा स्टेप फरजाना अब आपको क्लियर हो गया अरबिक वाले अल्फाबेट्स को जी क्या जी कहते हैं? क्लियर हो गया जी। जी क्या क्लियर हो कहते हैं? गया। हुरफे हिजा हुरफे नहीं हुरफे हिजा। हाँ से हिज्जा, वो जी तजदीद नहीं लगेगी, ठीक है, हुरूफुल हिजा, सही है। तो अरबिक हिजा अल्फाबेट्स हुरूफुल हिजा, हिजा। उर्दू ठीक है अल्फाबेट्स मैं हुरूफ नोट कर लेती हूँ। जी, ठीक है मैं नोट कर उर्दू लेती हूँ अल्फाबेट्स इंशाल्लाह। हुरूफ तहज्जी, और इंग्लिश अल्फाबेट्स जो है वो तो अल्फाबेट्स ही कहला रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक अब है जी। चालिया आप बताएगा जज़ाकिल्लाह। कि जेर जबर पेश को क्या कहा जाता है, इनको ऑल टुगेदर क्या बोलेंगे हम? इनको जी मैं हरकतें बताऊं। कहते हैं। बिल्कुल हरकतें कहेंगे, और प्रॉपर्टी इसको हरकत, सही है, ये हरकत है जेर जबर पेश। अच्छा अब बताएं और कौन रह गया? सिस्टर सादिया आप अनम्यूट कर सकती हैं? हरकत का ऑपोजिट क्या होता है? हरकत का ऑपोजिट होता है सुकून, सुकून होता है, यानी ठीक है। जज़म। जज़म बिल्कुल सही। अच्छा अब सिस्टर आसिया आप ये बताएं कि ये जो होते हैं टोटल जो अल्फाबेट्स हमने बात किया हुरूफुल हिजा अरबिक में कितने हैं? ज्यादातर 28 कहते हैं और कुछ 29 भी कहते हैं। ठीक है जबरदस्त। अच्छा अब सिस्टर मुबश्शरा आप बताएं कि ये 28 और 29 वाला इख्तिलाफ क्यों है? 28 29 कोई जो उलमा है जो हमजा को भी इसका अल्फाबेट मानते हैं, और कोई कहते हैं अलिफ ही जो है वही हमजा है। तो जो हमजा को अल्फाबेट मानते हैं फिर वो क्या कहते हैं, कितनी गिनती हो जाती है? वो फिर 29 29 हो जाती है।
बिल्कुल जबरदस्त। ठीक है, तो जो कहते हैं कि अलिफ और हमजा अलग अलग लेटर्स हैं, तो फिर हुरूफुल हिजा की गिनती हो जाती है 29। और जो कहते हैं कि भाई अलिफ ही हमजा है इटसेल्फ ना, तो फिर वो कहते हैं कि 28 हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इख्तलाफ है, लेकिन उलमा का इजमा इस पर है कि 28 ही है। ठीक है, तो हम उसको 28 ही कंसिडर कर रहे होंगे। लेकिन हमें फिर भी कहीं कोई हमें बोले कि भाई 29 है, तो हमें उसका रीजन पता होना चाहिए ना कि 29 क्यों कह रहे हैं। अच्छा, अब ये अलिफ और हमजा के फर्क की बात कर लेते हैं। तो अब बताइए स्टेनोग्राफर, बता दीजिए आप, अलिफ और हमजा का फर्क है क्या? अलिफ अगर सिंपल अलिफ हो तो उसे अलिफ कहते हैं, और अगर उसके ऊपर कोई हरकत आ जाए या जज़म आ जाए तो उसे हमजा कहते हैं। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, आपने कहा कि अलिफ अगर खाली अकेले लिखा हुआ हो तो उसको हम अलिफ कहेंगे, और कोई हरकत या जज़म आ जाए तो उसको वो कहेंगे। ठीक है, तो अच्छा सिस्टर आलिया, आप ये बताइए, अगर अलिफ के ऊपर जबर हो जाती है तो हम इसको अलिफ कहेंगे या हमजा कहेंगे? तो हमजा कहेंगे। ठीक है, इसको हमजा कहेंगे। अच्छा, और अलिफ के नीचे जेर आ जाए सिस्टर फरजाना, तो उसको क्या कहेंगे, हमजा या अलिफ? जी दोबारा रिपीट करें s'il vous plaît। जी, अलिफ के नीचे अगर जेर आ जाए ना, तो हम उसको क्या जी कहेंगे, हमजा कहेंगे या अलिफ कहेंगे? हमजा बोलेंगे बिल्कुल क्योंकि जबरदस्त, हरकत सही आ है, गई है। जबरदस्त। अच्छा, और सिस्टर आसिया, आप बताइए, अलिफ के ऊपर पेश आ जाए तो उसे क्या कहेंगे हम? हमजा। सही। अच्छा, सिस्टर नाडरा, आप बताइए, अलिफ के ऊपर सुकून की जो अलामत होती है ना, जज़म जिसे कहते जी, हैं, तो उसे क्या कहेंगे हम? वो हमजा रहेगा या अलिफ? हमजा। हमजा रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, जज्म सुकून की अलामत आप लोग को पता है ना, कई तरीकों से लिखी जाती है। तो सर जो है वो लिखते हैं, वो ऊपर एरो का पॉइंटेड साइन बनाते हैं। और हम लोग जो उर्दू में भी लिख रहे होते हैं और कुरान शरीफ में भी, हमें वो उल्टा सी जिसे कहते हैं उस तरह होता है। और कहीं कहीं पर आप लोग को ना सर्कल के फॉर्म में भी नजर आएगा जज्म ना, और छोटा सा, जैसे नहीं हम लोग लिखते हैं 35 डिग्री सेल्सियस, तो वो डिग्री जैसा साइन नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये तीनों कहीं भी दिख जाए ना तो वो सुकून की अलामत होगी। अच्छा, सही है। तो अब आगे आते हैं। अच्छा, लव्स किन, अच्छा अभी तक क्लियर है ना सबको? रिकैप में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? पूछ लीजिएगा, सही है, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई शर्माने की बात नहीं है कि मैं तो पुराना कॉन्सेप्ट अभी पूछूं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, हम लोग इतनी तकल्लुफात नहीं रखते। अच्छा, अब लव्स बताएं कि लव्स किन चीजों से मिलके बनता है एक लव्स? या मैं हरूफ नाम से। ले लेती हूँ ताकि वो कंफ्यूजन ना हो जाए। हाँ, सी से स्टार से आप ही बता दें, स्टार से आप बताइएगा, लव्स किन से मिलके बनता है? हरकत, अलामात और हरूफ के मजमूए से लफ्ज बनता है। बिल्कुल जबरदस्त, ठीक है। और हुरूफ हमने भी पढ़े, हुरूफुल हिजा जो अलिफ बा ता वगैरह, ठीक है। हरकत भी हम पढ़ चुके हैं, जबर जेर पेश, ठीक है। और याद रखिएगा, कभी भी जज्म को हरकत नहीं कहेगा, जज्म जो है वो अलामत सुकून है। इसीलिए अभी जैसे सासिया ने कहा कि लफ्ज बनता है हुरूफ प्लस हरकत और अलामात से मिलाकर, ठीक है। अच्छा, अब बताएं कि लफ्ज की दो कैटेगरीज कौन सी हैं, ये बताएंगे सिस्टर फरजाना, आप बताइएगा, लफ्ज की दो कैटेगरीज कौन सी हैं? नहीं याद आ रहा, जहन में नहीं आ रहा है। अच्छा जी, कोई बात नहीं। जी सिस्टर आलिया बताइएगा, लफ्ज की दो कैटेगरीज। लफ्ज जो है उसकी ये इस्म है और फेल है, या अच्छा, मानी इसको बामानी, आप ये जी कह जी 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 पूछे। जी, हाँ, जी, क्या कह रहे हैं पहले दोबारा? अच्छा ये पूछ रहे, मानी अच्छा या ये पूछ रहे। बामानी। बिल्कुल जबरदस्त, बेमायने और बामायने, ठीक है। लफ्ज की दो कैटेगरीज हैं, एक बामायने अल्फाज होते हैं, या तो बामायने होते हैं या बेमायने, तीसरी तरह का कोई लफ्ज नहीं होता, सही है। तो अब जो है मिस्टर मुबश्शिर, आप बताइए कि बामायने लफ्ज किसे कहते हैं? बामाना लफ्ज जो होता है वो हाँ, बामाना, सॉरी, भाई मैं जब गलती करूँ तो आप लोग वो मुझे भी करेक्ट करें। मैं मायने वायने सही है। बोलती जा रही हूँ, मुझे वो करेक्ट कर मैंने दिया करें, ठीक स्पेशल है। यहाँ पे नोट्स में बामाना लिखा है क्योंकि हमारी खुद भी सही नहीं है उर्दू। नहीं नहीं, सही, सर ने बा, हमें करेक्ट किया ना, हम लोग मायने मायने बोलते हैं, वो माना है, ठीक है। तो मैं जब गलती करूँ मुझे करेक्ट कर दे, चले। सही है। बामाना जो लफ्ज होता है बामाना मायनी जो होता है वो कलिमा कहते हैं उनको, सही है ना। ये तो सही है, कलिमा कहते हैं, लेकिन ये होता क्या है, मतलब बामाना जिसके क्या कोई मतलब? मीनिंग, मतलब बिल्कुल जिसके कोई मतलब जबरदस्त, बनते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल दे दे बामाना की, कोई दो लफ्जों की मिसालें दे दे, दो अल्फाज। जैसे हम कहते हैं कि खाना शाना खा ले, तो शाना जो हुआ बेमानी हो गया, खाना जो हुआ मानी हो गया, इसका माना हो गया। ठीक है, सही है, अच्छा, ठीक, जजाकिल्लाह। अच्छा, अब सिस्टर सादिया, आप बताइए, कोई बेमायने, अच्छा बेमायने लफ्ज पहले तो बता दे, बेमाना लफ्ज होता क्या है सादिया? जिसका कोई माना ना हो, वो मीनिंग ना बेमानी हो, होगा। एग्जाम्पल। जैसे अभी सिस्टर ने बताया ना, खाना शाना, तो वो हम बोलते हैं अक्सर, तो ठीक जो है, और कोई बाद एक और वाला वर्ड है एग्जाम्पल उसका बता दे।
एक और एग्जांपल। जैसे जैसे पानी शानी हो गया, उस तरह पानी जो ठीक है है। वो बामाना होगा। हाँ जी। अब पानी बामाना है तो पानी को हम क्या बोलेंगे? बामाना के अलावा क्या हम कह सकते हैं? पानी एक और क्या वर्ड है? पानी बामाना वानी। की नहीं नहीं पानी को हम बामाना तो कह रहे हैं, लेकिन एक और क्या टर्म यूज करते हैं कि ये अरबिक में क्या हुआ फिर? कलिमा। कलिमा। कलमा, बिल्कुल ठीक है ना। तो पानी कलमा हो गया, बामाना लफ्ज हो गया, और वानी, अगर हम पानी वानी बोल रहे हैं तो वानी बेमाना हो गया। और कुरान पाक में कितने टोटल बेमाना अल्फाज हैं ये बताएंगी सिस्टर? सिस्टर फरजाना आप बताइए, कुरान पाक में कितने बेमाना लफ्ज हैं? बेमाना। नहीं, कुरान में कोई लफ्ज बेमायने नहीं है, सब बिल्कुल बामायने सही, हैं। जबरदस्त सही, कोई भी बेमाना लफ्ज है ही नहीं, सारे बेमाना लफ्ज है। ठीक है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। कलिमा की अक़साम अब बताएंगी सिस्टर आलिया, आप बताइएगा। कलिमा की इकसाम नहीं, सॉरी अक़साम, सर ने कहा था अक़साम। इसके ये 3 हैं, इस्म, फेल और हर्फ। बिल्कुल जबरदस्त, ठीक है, इस्म, फेल और हर्फ। ठीक है। अब जो है और क्या? अच्छा, अब ये कोई बताएगा कि जो खड़ी जबर है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? कि ये चौथी हरकत है, या इसके बारे में कोई भी बता दे। खड़ी जबर के बारे में किसको पता है? ये क्या चौथी हरकत कहलाएगी क्या ये? नहीं, ये भी जबर और अलिफ की जगह पे हम लिखते हैं खड़ी अलिफ, बिल्कुल खड़ा जबर। जबरदस्त। हाँ, हरकत यानी जबर प्लस अलिफ को मिला के हम खड़ा जबर हाँ बोल रहे होते हैं, ठीक है। और खड़ी जेर, हाँ, खड़ी जेर भी कोई और बता दे, वो क्या होती है? खड़ी जेर, जेर जेर में और या। जेर और जेर और ये मिला के ठीक है, जेर और या मिलाकर खड़ी जेर हो जेर गई, ठीक है। अच्छा, अब जी। उल्टा सिस्टर नादरा आप बताइएगा, उल्टा पेश जो हम बनाते हैं वो फिर किस तरह से मिलके बनता है? पेश और जबर। पेश और वाव। पेश और वाओ, ठीक है, परफेक्ट, जबरदस्त, सही है। इस तरह से करके तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये चौथी पांचवी छठी हरकत है, खड़ा जेर, खड़ा जबर, खड़ी जेर और उल्टा पेश, ऐसा नहीं कहेंगे हम। ये हरकत प्लस एक हर्फ मिल जाता है ना, अलिफ वाओ या में से एक हर्फ मिलके फिर वो जो है वो साउंड निकल रही होती है, लेकिन हम उसको हरकत नहीं, हरकत सिर्फ 3 है, हमने हमेशा बस इसको याद रखना है। अच्छा, ठीक है। अब सिस्टर प्लीज ये दोबारा बताएं कि रिपीट करेंगे, समझ नहीं आई है मुझे, दोबारा रिपीट करेंगे जो कि खड़ा ये जो जबर है ना, जबर के साथ और छोटी अलिफ के साथ जो हरकत बनती है, और जैसे नीचे जेर है और खड़ी जेर के साथ जो हरकत बनती है, क्या बनती है, हाँ किसको देखिए, मिला जैसे के किताब बनती है? का वर्ड है ना, किताब, इसमें हम लोग क्या करेंगे? काफ, ता और बा लिखेंगे और ता के ऊपर खड़ा जबर लगा देंगे, ठीक है। और हम उर्दू में कैसे लिखते हैं? ता के ऊपर जबर और अलिफ मिला देते हैं ना, तो अरबिक में उसको इस जी तरह खड़ा जबर कह दिया जाता है। और वो बेसिकली वो एक सिंगल जबर, नॉर्मल जो जबर होता है वो और अलिफ मिला मिला के होता है, उसकी साउंड यही बन रही होती है ना। जी। किताब को आप उर्दू में लिखे, उसको अरबिक में, लेकिन हम इस तरह नहीं लिख रहे होते, अरबिक में हम खड़ा जबर लगा देते हैं। तो उसका उर्दू का इक्विवेलेंट देखें तो वो जबर और अलिफ को मिला देंगे, समझ रही है? तो खड़ा ठीक जबर है इज इक्वल टू जी। जबर प्लस अलिफ, ये कहा जाता है। अब ओके। क्लियर हो गया? और जो जेर है और जो उसके साथ कौन जेर है उसमें जो जेर जेर प्लस है या हो गया, तो उसके जेर साथ प्लस ये या हो गया। या मिलाया है? और पेश में जो है, उल्टा पेश में वाव मिला दिया। अच्छा ठीक है ठीक है। जी, शुक्रिया, अच्छा, अब जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब ये बताएं कि ये जो गोलता आ रही होती है ना, जैसे अभी हमने बात की थी मुअल्लिमतुन, ठीक है, तो इसमें ये गोलता के अलग से लेटर, ये भी हुरूफुल हिजा में अलग से लेटर है? कोई भी बता देगी इसका जवाब। ये ता और हा का कॉम्बिनेशन है। नहीं नहीं है ना, अलग से लेटर नहीं है, तो फिर नहीं, ये क्या है? कुछ तो है ना, ये हम लोग यूज तो बहुत ज्यादा करेंगे इसको, तो किसको इसका आंसर पता है कि ये गोल? ता मरबूता ता और कहलाती हा है, का अमूमन कॉम्बिनेशन। आयत के आखिर में आती है ना। तो फिर लेकिन इसको कोई और एक्सप्लेन कर सकता है अच्छी तरह से? ये ता और हा का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे वक्फ की ये सूरत में हम ता को नहीं 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 पढ़ते नहीं वो। नहीं नहीं नहीं, कॉम्बिनेशन नहीं होता, ये कॉम्बिनेशन नहीं। मोनस मोनस के लिए होता है। मुअन्नस के लिए तो होता है, लेकिन ये लेटर कौन सा है? क्योंकि हुरूफुल हिजा में तो हमने गोलता पढ़ी नहीं है, तो कहीं तो होगा ना। ये लंबी ताई गोलता हो जाती है। बस बिल्कुल और सही, ये कि बिल्कुल सही। अगर जी आप जी बताइए। जो दूसरे लंबी इसमें ना है शामिल वो। है, लंबी ता बीच में भी सिस्टर आ एक सकती सेकंड, है, एक सेकंड, आखिर में मेरी भी आ बात सुनिए सकती सब है। लोग, मेरी बात सुनिए, एक मिनट रुकिएगा। सिस्टर आलिया ने हम्म, जवाब देना शुरू किया है ना, तो उनको कंटिन्यू करने दें। अब कोई जवाब देना शुरू करे और खत्म कोई और करे, इस तरह से नहीं करें। वो कुछ कह रही है ना, तो उनकी बात को इंटरप्ट नहीं करें, उनको खत्म करने दें। जहां पर वो रुकेंगी अटकेंगी वहां पे हम उनको वो कर देंगे। जी सिस्टर आलिया, आप कंटिन्यू करिए, क्या जी, बता रही थी? लंबी ता जो है वो वही गोलता हो जाती है।
और लंबी ताब की निशानी ये है कि वो बीच में भी आ सकती है और आखिर में भी आ सकती है, शुरू में भी आ सकती है, जबकि गोल ताब सिर्फ आखिर में आती है। ओहो, जबरदस्त, बिल्कुल सर की तरह एक्सप्लेन कर दिया आपने, बिल्कुल जबरदस्त, परफेक्ट, सही है। अच्छा, और साउंड में बताएं, साउंड में फिर क्या फर्क, ये कोई और बता दे, साउंड में क्या फर्क होगा फिर गोलता और ये वाली ता के? जी, इसमें बोलता एंड जो में है वो हाँ हाँ की की आवाज आवाज निकलती है। देती एक सेकंड, सिस्टर फरजाना बताइएगा क्या कह रही है? जी, इसमें ना हल्की सी हाँ की आवाज निकलती है, जिसे आता है अलकारिया, हाँ की आवाज ठीक है। है, हाँ की आवाज। अच्छा, बाकी लोग अग्री करते हैं कि गोलता पे हाँ की आवाज निकलती है? हाँ जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। सब अग्री कर रहे हैं? लेकिन जी लेकिन आखिर जब में अगर रुके है तो सॉरी, चाचा से आप बोलिए तो क्या कह रही है? इसकी अगर आखिर में कोई अलामत नहीं है इसके ऊपर तो और आयत खत्म हो रही है तो वहां पे हा की आवाज निकलेगी, लेकिन अगर इसको हम अगले लफ्ज के साथ मिला के पढ़ रहे हैं तो फिर ता की आवाज निकलेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही है, ठीक है। ये जब बीच में आएगा ना तो फिर ये ता की साउंड ही देगा, लेकिन जब ये एंड में आएगा ना तब ये हा की साउंड दे रहा होता है, ठीक है। तो ये हमेशा हा की साउंड नहीं देगा। ये जुमले के बीच में भी आप ओके। लोग कुरान की तिलावत जब करते हैं ना, आप लोग नोट करिएगा, अक्सर दफे बीच में ता आता है, गोल ता, ता मरबूता जिसे हम कहते हैं, तो लेकिन उसकी साउंड वो ही सेम होती है जो लंबी ता की है, ठीक है। तो हर दफा हम नहीं ओके। कहेंगे कि इसकी हा की साउंड होती है। अच्छा, ये हो गया। और क्या पूछना है? अच्छा, इसके बाद अब हम लोग इसम पर आ जाएंगे कि इसम क्या होता है, मतलब ना। तो लेकिन हम नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि अब बस लास्ट 1 मिनट रह गया, तो कोई बात नहीं। हाँ जी, शद जी रह बोलिए। गया है वो। हाँ, शद रह गया, लेकिन वो चलिए, वो कल फिर इंशाल्लाह शद से ही हम शुरू कर लेते हैं, ठीक है। तो कल इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे, और किसी के ज़हन में कोई भी सवाल वैसे भी आ जाए ना, ग्रुप पे भी आप लोग डाल सकते हैं या कल क्लास में पूछ लिएगा, ठीक है। तो हम लोग करेंगे। अगर रिकैप में आप लोग बिल्कुल टेंशन नहीं लेगा, ज्यादा टाइम लग रहा है कोई भी बात है ना, तो हम लोग बिल्कुल टाइम के ऊपर ना भागना दौड़ना नहीं है कि अगले चैप्टर पे कब जाएंगे, अगले लेसन पे कब जाएंगे। जल्दी जल्दी बढ़ेंगे ना तो फिर तो नहीं लर्निंग हो पाएगी ना, फिर सिर्फ वो नाम का एक होगा कि हाँ हमने कोर्स खत्म कर लिया, झंडा लहरा लहरा रहे होंगे, लेकिन लर्निंग नहीं होगी, ठीक है। तो बिल्कुल इसको स्लो स्लो आराम से लेके चलेंगे, और जो सवाल है खुल के पूछा करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी, ठीक है ना। चलिए, ओके जी, जज़ाकुमुल्लाह ये खैरन कसीरा। एक्सक्यूज मी, जी जी जी। ये जरा कनेक्शन प्रॉब्लम आ गई थी। मैंने जो आप गोलता का बता रही थी उसका आपने कहा था कि क्या ये इससे अग्री करते हैं कि ये जो हा बन जाता है, तो इसका मैंने जो आंसर दिया था ठीक था या नहीं? इसका मैं बताती हूँ सिस्टर, सिस्टर किरण, असल में ना जो टाइमिंग्स होते हैं ना, मैं उसको बिल्कुल क्रॉस नहीं होने देती ना, कुछ लोगों की कमिटमेंट्स होती है ना आगे। तो ये जो अब जो चीज रह जाएगी ना, वो हम व्हाट्सएप पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आपके चलिए सवाल का जवाब मैं उधर देती हूँ इंशाल्लाह, ओके, ठीक है, ताकि जिसकी भी कमिटमेंट्स है वो फिर जा सके, लीव कर सके ना। ओके जी, जज़ाकुल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व वालेकुम। बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो